अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहू सल्लल्लाहु अला रसूलिल करीम। मेहमान खुसूसी के नाम बहुत हैं, नाम बोलते गए तो वक्त चले जाता है, इसलिए क्योंकि 9:45 को ये मीटिंग ख़त्म करना है, वक्त कम है, मसला बहुत बड़ा है। क्या भी बोलो, मोदी को मैं मुबारकबाद देता हूँ। 100 कौम को उठा बिठा डाला उन्हें। 70 साल से एक हजरत को देखे तो दूसरे हजरत को नहीं होता था, लेकिन ये एक चीज मोदी इनको सबको 21 लाइन में बिठा डाला, वो काम सारे हिंदुस्तान में हुआ। इसलिए मैं गुलबर्गा में बोला था, मेरे बाबा बहुत अच्छा काम करा रहे। आज जो है वक्फ एक्ट, एनआरसी, तलाक, हिजाब, जो मसले हैं सब खोद को ला रहा। पूरे पॉलिटिकल पार्टी को मैं ये बोला, बाबा इसे खाली मशीन छोड़ को बैलेट पेपर पर आओ करना। इन्हें मर्द का बच्चा रहा, बैलेट पेपर पर इलेक्शन चला को जीत को देखे में मानते। मिश्रा रखले को दबा लेके जा रहा, तो बोले तमिलनाडु में नहीं हुआ ना, सब जगह नहीं करता उन्हें। जहां उसका हाथ जाता 5 हाथ डालता। तमिलनाडु में हाथ डाले तो ये आदमी खा लेते मालूम उसे। इसलिए सारे हिंदुस्तान में बीजेपी उभरी, लेकिन तमिलनाडु में नहीं उभरी। यहाँ की जमीन, यहाँ की मिट्टी बड़ी मजबूत है। एक बुजुर्गाने दिन अल्लाह वाले, दूसरी तरफ है कि कौम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़िए। इन्हें अन्नामले नहीं, उसका बाबा मले को लाया तो भी तमिलनाडु के अंदर बीजेपी जो है सर नहीं उठा सकती। अमित शाह को मालूम है। और डीएमके जो अन्ना दौरे, करुणानिधि के साथ भी मैं काम किया हूं, स्टालिन उसका बेटा, दोरे मुरुगन का भी गया और उसका बाप, ये सब लोग कमिटेड है बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान को बचाना। मोदी से खतरा मुसलमानों को नहीं है। शेर का शिकार करने बकरियां को बंदे सर काम ना बंदे उन्हें। ओरिजिनल उसका शिकार जो है दलित और बैकवर्ड और वेबीसी मनुस्मृति को आरएसएस चाहती। ब्राह्मणा, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये निजाम को हिंदुस्तान में वापस लाना, यही सबसे बड़ा आरएसएस का एजेंडा है। इसमें सबसे बड़ी रुकावट अगर कोई है तो वो मुसलमान है। तुम्हें समझे चाहिए मैं हिंदुस्तान में 10 करोड़ है, 20 करोड़ है, नहीं। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान की आबादी 40 करोड़ की है। जब मैं सेंट्रल में था 97 में जो है 28 करोड़ की आबादी थी। दिखाते नहीं, बोलते नहीं। अब 25 साल में 28 करोड़ से कितने भी रहेंगे तुम्हें हिसाब डाल लो। कर्नाटक में हमें 1,40,00,000 है। परसों सेंसर आया, सेंसर में क्या बोले,
मुसलमान सबसे फर्स्ट है, नंबर 1 है, कहते हैं नहीं बोल रहे। मैं बोला मंजे 11 बच्चे हैं बाबा, की नहीं बोल रहे, तुम्हें बोलो ना। क्योंकि कौम के अंदर जो है तुम्हें भूखे रखो, सिर्फ मुगल आजम खा लिया तो बस ताकत रहती, उसे काम दे रहे नहीं, फिर कर रहा है क्या, घर में बच्चे पैदा कर रहा हूं। तो आज आबादी बढ़ रही क्यों, तुम्हें काम दो। एक चीज तुम्हें लिख को रख लो, ये वक्फ पार्टी ने पास कराया तो भी इसके हासिल लाने होता नहीं है, घबराने की जरूरत ही नहीं है। जामिया मस्जिद पकड़ने का रंडे, उसके सीढ़ियों पर पांव रखने की ताकत है मेरे बेटे को नहीं है। इन्हें दिल्ली में चाहे जामिया मस्जिद को छीन नहीं सकता। ताजमहल, लाल किला, आज जामिया मस्जिद 600 साल के ऊपर होगा बन को। हिंदुस्तान के अंदर ऐसे हजारों मसाजिद हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता हमने इसकी परवाह नहीं है। सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ को बोर्ड को मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं मेरे बाबा, तुम्हें पूरा उल्मा वफद लेको सऊदी को जाओ, यूएई को जाओ, वहां के शेखों को अरबा को बोलो मेरे बाबा तुम ना कोई ने गले मिल रहा ना, गले में लेने के पहले 40 करोड़ की हालत क्या है कि तो मुसलमानों को सता रहा। यत्ता उन्होंने पूछे, मोदी की हवा बंद होती। इंडिया में पैसा नहीं है, 80 रुपए हुआ डॉलर, 106 रुपए हुआ पेट्रोल, और 3 साल मोदी रहा तो पूरा हिंदुस्तान पहले सुन्ना रखो पैसे लाते थे, आज दोबारा हिंदुस्तान का सुन्ना गिरवी रखो मुल्क चलाने पैसे लाना पड़ता। लाखों करोड़ों रुपए बैंकों में खत्म हो गए। अब 6 महीने में 500 की नोट मिल जाती, 2000 निकाला, 1000 निकाला, 500 की नोट भी निकल रही है कि वो उसके हाथ से सुधरने नहीं हो रहा। जिस दिन इन्हें आया उस दिन ही मैं बोला क्योंकि तो 1 साल हिंदुस्तान में चलाया हो, हिंदुस्तान के अंदर 90% हिंदू सेक्युलर है, उन्हें कम्युनल नहीं है। वो सेक्युलर हिंदू जो है मान नहीं रहा है, इतने डब्बे रख लगो बटना इन्हें दबा लिया तो भी इसे मिले सो वोटा सिर्फ 30%, 70% वोटा इसके खिलाफ गए। पार्टियां हमारे अपोजिशन पार्टियां एक नहीं है। गद्दे को भी कुत्ते को शर्त लगी, कौन स्पीड भागती घर को। कुत्ता बोला मैं भागता हूं, गद्दा बोला नहीं मैं भागता हूं, मैं फर्स्ट आता हूं। भागना शुरू करे, कुत्ता भागा, दूसरे कुत्ते जो है लड़ना शुरू कर लिए। उन्होंने लड़ते रहे, गद्दा जागो तखत को बढ़ गया। आज वो काम हिंदुस्तान में हुआ, ये कुत्ते लड़ रहे, उन्हें गद्दा जागो जो है तखत के ऊपर बैठिस गया और इन्हें पकड़ को मिलता इसमें। ये पूछे तो भी हूंच कहता, एक हाथ में खुरान, एक हाथ में कंप्यूटर, सबका साथ सबका विकास। बाबा नहीं तो ये बोल, नहीं तो वो बोल। एक हिजड़ा था महाराज के दरबार में, पंडित उन्हें बोला ये पंडित को बहुत इज्जत दे रही तुम्हें, मेरे से होशियार क्या ही नहीं कर। पंडित को महाराजा बोला नहीं रहने होशियार है, मैं 3 सवाल पूछता हूं जवाब दो करना। क्या है? आसमान के ऊपर कितने तारे हैं बोलो का नाम, और जमीन में सेंटर जगह कौन सी दिखाओ का नाम, और दुनिया में मर्द कहते हैं औरत कहते हैं बोलो का नाम।
अब पंडित सवाल सुन को परेशान हो घर में जाकर सोया, तो उसका धोबी आया कपड़े लेने कि महाराज सो गए, नहीं रे हिजड़ा ऐसा सवाल पूछता लिया, मैं जवाब देने वाला नहीं, क्या करना? अरे मैं इसका जवाब दो तो बुला ले जाओ क्या? गद्दे बुला लिया, लट्ठा ले ला, दरबार को गया। पंडित बोला मैं हिजड़े का जवाब मैं नहीं देखता, मेरा धोबी देता है। वो पूछ रहे हिजड़े क्या सवाल है? दुनिया में आसमान पर कितने तारे हैं दिखाओ क्या? गद्दे के ऊपर हाथ मारा, मेरे गद्दे के बाला कितने हैं कि 32 तारे हैं, उड़ा रहा है तो गिन ले गया। हाँ हिजड़ा भी देखा, इन्हें होशियार निकला। दूसरा सवाल, दुनिया में सेंटर जगह कौन सी क्या? फिर कि नहीं कि लट्ठा लेको मारा, ये इस दुनिया की सेंटर जगह, तुझे डाउट रहा माप ले कहा गया। तीसरा सवाल, मर्द कहते हैं बैका कहते हैं, बोलो क्या? 1 घंटा हुआ तो धोबी बोल रहा नहीं, इधर से गिन रहा उधर से गिन रहा, आखिर में लट्ठा लेको हिजड़े को मारने लगा। महाराजा पूछा कीड़ा मार रहा है हिजड़े को? नहीं महाराज, मैं मर्द माने में गिना 1 ज्यादा आया, वहां छोड़ को बैका में गिना 1 कम आया, मर्द माने में गिने तो मेरा बेटा वहां भी आपको करता, बैका नहीं आई तो यहां भी करता, इन्हें शीशा खराब कर रहा। तो वो कैटेगरी को जमात वाला मोदी, इन्हें यहां भी हो वहां भी हो। गया ट्रंप, आपके बार ट्रंप सरकार, उन्हें ऐसा मारा खाया ईरान वाले के पास से, मैं बोझ बोला ये शिया लोग 1400 साल पहले हुआ सो गुस्से को आज भी उन्हें छाती बढ़ोले नहीं, परसों ऐसा चीज को उन्हें छोड़ेंगे कह रहे, ट्रंप के छाती कुछ बढ़ाती उन नौकर को, ऐसा बढ़े। ट्रंप बोला सीज फायर, अगर नहीं सीज फायर होता गाजा से भी खराब हालत इजराइल की होती। नूर हक शम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन? जिसका हामी है खुदा उसको मिटा सकता है कौन? आज कौम के पास गरीबी है, लेकिन ईमान की ताकत मजबूती के साथ जो है इस दुनिया के अंदर आज बाकी है। तो आज तुम्हें इतना हमारे एमएलए तो आप अच्छी बात करके गए, ये जो जितने भी हिंदू एडवोकेट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, गांव में लोग हैं, उनको तुम्हें समझाओ, मोदी जो है दलित को खत्म करना चाह रहा, पूरा प्राइवेटाइजेशन, रिजर्वेशन नहीं रहेगा, 20%, 18% नहीं, कोई फैक्ट्री में नहीं, रेलवे अदानी अंबानी को एक हिस्सा बेचा, एयरपोर्ट बेचा, पोर्ट बेचा। मैं बोला अरे बाबा इसे जोरू ना बच्चे अज्ञाना पीछे, इन्हें सब बेच को जाता, निक्कमो मेरे बेटे को जमी मने तो क्या हालत होती थी, वो हालत आज हिंदुस्तान की हुई है। पूरे पोर्टा बेच को होगा, ट्रेजरी में पैसा नहीं। 4 गुजरातियां, 2 बेच रही 2 खरीद रही। पहला गुजराती मोदी शाह इन्हें बेच रही, दूसरा 2 गुजरातियां अंबानी अदानी इसे खरीद रही। इतने तकरीरा करे तो भी सेंट्रल की पुलिस मेरे पास नहीं आई, आ नहीं सकती, उनको मालूम। इन्हें नोट बैन करे, मैं बोला दीवाना मेरा बेटा नोट बात करया, दीवाने के हाथ में वस्त्रा देखो, शेविंग को बैठे सर का हुआ हमारी हालत, यहाँ रखता कि मालूम नहीं। फौरन दिल्ली से आ गए, तुम्हें मोदी दीवाना बोले हाँ बोला मैं गलत, मैं बोला की गलत, तेरे जेब में पैसे क्या निकाला 100 रुपए की नोट थी, उसमें साइन किसका है? गवर्नर का है। गवर्नर क्या बोल रहा? आई प्रॉमिस टू पे द बेरर ₹100। गवर्नर बोला कि नहीं, ये नोट लाके मैं सुबह गया तो बैंक वाले बोले नहीं मोदी नहीं कर बोला, गवर्नर बोलना कि मोदी बोलना कि पहले तो उसके पास जाकर पूछ ले कर बाजू मुझे केस डाल कहते कर, उन गैस वाले वापस है नहीं, अभी तक कोर्ट में फैसला नहीं हुआ। वो
तो इसलिए आप ये जो वानम्बाड़ी के अंदर पूरे तमिलनाडु में, पूरे कर्नाटक में, साउथ इंडिया में ये जागी हुई कौम है। बदकिस्मती यूपी, बिहार, गुर्बत, एक वक्त का खाने को रात, दूसरे वक्त का खाने को नहीं। मदरसे चल रहे, वहां रोटी पानी में भिगो को खा को मदरसे बचाने पड़ रहे। 90 में हालत में देखा था वहां पर। बदकिस्मती, मेरी ख्वाहिश थी कुछ करना, लेकिन हमारी गवर्नमेंट टिकी नहीं, निकल गई। और याद रखो तुम्हें, मैं पहला वाहिद मिनिस्टर जो एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस को नफे में लाया। मैं छोड़ने के बाद एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस 30,000 करोड़ का नुकसान हुआ, मोदी उसे टाटा वालों को बेचा। ये मुल्क जितना सुन्ना, जितनी दौलत ये मुल्क में है, दुनिया में किसी के पास भी नहीं है। खाली हमारे बैका के पास 200 सवरन सुन्ना डाल लो, अमेरिका से 3 होता सुन्ना हिंदुस्तान में है। ये हिसाब मोदी को मालूम नहीं। अम्मा की डर के पोना देड़ तो पोटा अमेरिका ले जास्ती इरकोएंगे है। पूरा सुन्ना बना कर रख लिया, रंदे बाबा वक्त के टाइम पर काम को आता कर। तो इसलिए तुम्हें कौन भी डरो न को। वक्फ खबरस्तान चंद लोगों का एतराज है। कासमी साहब बोले वक्फ से हमने क्या भी नहीं हो रहा, हक है बोलने का। उन्हें गलतियां भी हमारे लोगों से। सिर्फ एक कर्नाटक के अंदर हमें बराबर चले तो साल को 2000 करोड़ का इनकम आता, साल को 2000 करोड़ का। सिर्फ एक जगह गुलबर्गा 90 में मेरी हुकूमत है, वहां मैं काम शुरू कराया। बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादे साहब के थ्रू काम शुरू कराया। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, डेंटल कॉलेज। आज गुलबर्गा के हर दूसरे घर में एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है। और गुलबर्गा शहर में 70,000 ग्रेजुएट है आज। तो इसलिए मैं बोलता हूं तुम्हारे बच्चों को तालीम दो, तुम्हें अरबी तालीम दो मस्त, उसके साथ साथ अंग्रेजी तालीम, तमिल, जो सीखता इंजीनियरिंग, डॉक्टर, तालीम की ताकत तुम्हारे हाथ में आई। आज गुलबर्गा की 70% इकोनॉमी मुसलमानों के हाथ में आई है। क्यों? उन्होंने जो है तालीम हासिल किए हैं। यहां पर बड़े बड़े मालदार हैं, उनसे मेरी यही दरखास्त है, हर गांव में 1ली क्लास से 12वीं क्लास तक तुम्हें कॉलेज और स्कूल खोलते जाओ, बच्चों को पढ़ाओ। वो बच्चे उन्हें बीकॉम की, बीएससी की, इंजीनियरिंग की, डॉक्टर की, सीईटी एग्जाम में उन्हें क्लियर कट लिख को जो है उन्हें जाता। आज कर्नाटक के अंदर वो काम हमें कर रही है। खुद मेरा कॉलेज है, 20 साल में 12,000 बच्चों को मैं इंजीनियर बनाया हूं। तुम्हारे गांव के लुत्फुल्ला साहब इनके बेटे को अरबी सिखाने भेजे थे। मैं बोला 4 को मौलवी बने, 1 को इंजीनियर बनाओ। बोले मेरे पास पैसे नहीं, मैं मौलिया के पास, मौजाना के पास पैसे लेता नहीं, फ्री में भेजो। आज वो बच्चा 90,000 रुपए कमा रहा महीने को, 90,000 रुपए। एक ही झाड़ने वाले का बच्चा, आटा वाले का बच्चा। तुम्हारा सबसे बड़ा इसाले सवाब यह है, 3 साल पहले मैं दुबई में रमजान में तरावे की नमाज पढ़ को सलाम फेरा, बाजू एक बच्चा मेरा हाथ लेकर चूमने लगा। मैं बोला अरमान देखे तो पकड़ लेंगे बाबा, हाथ चूमने को। बोला नहीं हजरत, मैं यतीम बच्चा तुम्हारे कॉलेज में इंजीनियर हुआ, 7 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ, 2 बहनियां की शादियां करा, ये घर बन गया, तुम ना देखा तुम्हारा हाथ चूम लो हजरत। वहां सिजदे में गया, मैं बोला या अल्लाह मैं कुछ भी नहीं करा, तू जो मुझे दिया था या गरीब को ये हालत में लाओ, इसके सदके में मेरी दुआ तो कबूल कर मेरे मौला। अल्लाह ताला कबूल करने वाला है। नमाज से अल्लाह का गुस्सा ठंडा नहीं होता, सदके से अल्लाह का गुस्सा ठंडा होता है। तो सदका करते जाओ,
आज कल की जिंदगी कब है मालूम नहीं। मैं अब बेंगलोर को पहुंचू नहीं मालूम, लेकिन अल्लाह को राजी करते रहो। ये मोदी जो आया, अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह 30 साल पहले मुझे बोले थे, यूपी के हालात देखो इब्राहिम, एक वक्त ऐसा आएगा या मुसलमान इज्जत से नहीं फिर सकता, वो वक्त देखने मैं नहीं रहूंगा, तुम्हें देखेंगे। आज योगी को जो है यूपी में लाकर ये दाढ़ी वाला मुसलमान यूपी में फिर नहीं सक रहा। आज ये हालत है। इसी वजह नीचे से आवाज गई, तू मेरे हाल को देख, ऊपर से आवाज आई, तू तेरे अमाल को तो देख। हमारे अमाल अगर जिस दिन ठीक हो जाएंगे, ये मोदी क्या उसका बाबा क्या, जो कौम नमरूद को नहीं डरी, इसके बाप को क्या जी डरेंगी। मोदी को मालूम है ये कौम जो है डरने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी काड़े आकर को हमना कला को कैसा तो भी कर को जो है इनको कंफ्यूज कर को छोड़ना, ये काम जो है मोदी जी मुसलसल कर रहे हैं। आर्मी, आज हिंदुस्तान की आर्मी जबरदस्त जवाब देने के वास्ते है, लेकिन आर्मी को सिस्टमेटिकली उन्हें जो है तोड़ रहा। 3 साल की आर्मी, 8 साल की आर्मी, 16 साल की आर्मी, मुसलसल आर्मी में लॉन्ग टर्म में खुद आर्मी वाले उसे खिलाफ करे, लेकिन मोदी जो है आर्मी में लेना 3 साल उसके बाद खत्म। हिंदुस्तान की फौज एक मजबूत फौज है, इसके अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हर लोग, जो मासाम पाकिस्तान के वार के बाद जो लेफ्टिनेंट कर्नल जो जवाब दी, उसके जवाब को तुम्हें सुने सिंगे, क्योंकि ये मुसलमान कभी मिट्टी का गद्दार नहीं हो सकता। हुब्बुल वतनुल बिल ईमान, वतन पर मोहब्बत रखना ईमान की एक निशानी है। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है ये। तो आप इसमें जो है मजबूती के साथ तालीम का जो कमेटी तुम्हें आज बनी, बड़ी अच्छी मीटिंग करी। ये कमेटी वाले मालदारा जो भी है, भाई तू 10 लाख, तू 20 लाख, तू 5 लाख, तालीम इदारे शुरू करो, बच्चा को वहां पढ़ाओ। एक बच्चा ग्रेजुएट हुआ, एक लड़की, मैं ज्यादा चाहता हूं लड़कियों को पढ़ाओ। एक बेटा एजुकेट हुआ तो उन्हें एक को एजुकेट करता, एक बेटी अगर एजुकेट हुई, पढ़ी, तो उन्हें 10 बच्चा को जो है एजुकेट बनाती। ये ताकत हमारे आज औरतों के अंदर, बच्चियों के अंदर है। आज गुलबर्गा में, बीदर में, रायचूर में, बेंगलुरु में, मैसूर में, हर जगह देखो तालीमी इदारे जो है उरूज पर जो है काम कर रहे हैं। क्या तुम्हारे मद्रास में 1-2 छोड़े तो तीसरा नहीं की नहीं, बड़ा बड़ा मालदार है यहाँ। चमड़ा का मार्केट नहीं रहा तो परवाह नहीं, तुम्हारे पास कैश धंधा है, डालो पैसे, अल्लाह तबारक व ताला आखिरत में इसका अजर तुम ना देता। 70 पर 4 साल मुझे उम्र, शुगर नहीं, बीपी नहीं की, वो गरीबा की दुआ रहने में आज अल्लाह ताला मुझे सेहत दिया, और सारा 24 दिन महीने के मैं सारा हिंदुस्तान फिरता हूँ कि कौम के अंदर एक जाग पैदा करना, कौम के अंदर जो एक बेदारी पैदा करना। और इस कौम का नौजवान आज हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी ताकत वाला है। कलाम को दिए सो हमें मिसाइल, कलाम साहब मेरे एडवाइजर थे, एक मौलवी साहब के बेटे उन्होंने, और इतने पाबंद में कभी कलाम साहब की नमाज खजा भी सो मैं नहीं देखा। दुबई में रमजान के महीने में उन्होंने अबू धाबी गए, वहां के शेख को वो बोले लंच करने में, नो आई एम फास्टिंग, आफ्टर इफ्तियार आई विल हैव समथिंग, लेकिन वो दिखा लिए नहीं मैं मुसलमान हूं करके, छुपे हुए मुसलमान थे। और उनके अंदर सलाहियत, राष्ट्रपति भवन को गए, वापस आते टेम्पो
2 जोड़ी कपड़े, एक बैग अपने हाथ में पकड़ लेके हिस्टोरियन हिस्ट्री में लिखते हैं ऐसा प्रेसिडेंट हिंदुस्तान की तारीख में कौन भी नहीं आया था जैसा कलाम साहब। कलाम के भाया, उनके दोस्तार रिश्तेदार आको खाना खाए तो राष्ट्रपति भवन में अपने पैसा से वो खाने की बिल दिए। ये पहली बार ये ताकत है, तारीख है। ये क्यों बोल रहा हूं मैं? आज 2 साल हिंदुस्तान चले हूं मैं, 50 साल से सियासत में हो। ये एक धब्बा जो है अल्लाह के फजल से, तुम्हारी दुआ से मेरे माथे पर नहीं पड़ा। ये अदानी अंबानी सब घर घर फिरते थे, करोड़ों रुपए बना सकते थे। उनको एक एक बोलता, बाबा हमारे कफन को जेबा नहीं है, हमारे खबर में अलमेरा नहीं है, लिख जा को क्या करो। हराम का कमाओ तो अजाब है, हलाल से कमाओ तो हिसाब है। दोनों चीजों का हमने जवाब देना पड़ता। तो इसलिए मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, बड़ी खुशी भी मुझे, आज आप लोग अच्छे लोगों को बुलाकर जो है कमेटी वाले बड़ा अच्छा जलसा यहाँ पर किए हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये आया वो आया, रास्ते में उतरना क्या भी करो नको, तुम्हें चुप बैठो। 28 मोदी का आखिरी साल, अनखरीदी ने चाहता सुप्रीम कोर्ट खाली बैलेट ले लेकर आ जाकर को जिस दिन बोलेंगे उस दिन मोदी गया। वही कोशिश है हमारी। मैं राहुल गांधी को भी वही बोल रहा हूँ, इंडिया अलायंस वालों को भी वही बोल रहा हूँ, स्टालिन को भी वही बोल रहा हूँ। बटन वांडाप पोटी एडतन वांचोल्लु कुत्तला नल्लमा कुत्तला ಅದು ಕುತ್ತುರ್ದು ಒಂದ ಕುತ್ತ ಕುತ್ತು ಕುತ್ತು சொல்லி சரியா குத்தலாம். அதனால அந்த பொட்டி போய் वंशीनाका मोदी போயிடுவான். इसलिए बुजुर्ग और दोस्तों वक्त कम है क्योंकि आप काफी तकरीरें सुन चुके हैं। मैं तुमने और बोर करना नहीं चाहता। इंशाल्लाह मैं कमेटी वालों का शुक्रगुजार हूँ, मुझे याद किए बुलाए, जब भी आप बुलाइएगा। और मुझे वानम्बाड़ी तमिलनाडु के मुसलमानों को इतना चाहता हूँ मैं, क्योंकि ईमान के अंदर पक्के हैं तुम्हें लोग, ईमान के अंदर पक्के हैं। मैं सारा हिंदुस्तान गया हूँ, गरीबी रहे तो भी, लेकिन तुम्हारे अंदर जो ईमान की ताकत है, जो नूर है, काला है तो भी तुम्हें ईमान की नूरानियत तुम्हारे चेहरे पर निकल को आती है। दिल साफ है तुम्हारा, अल्लाह तुम्हें और ताकत दे, दुआ है हमारी। और मुस्तकबिल हिंदुस्तान के अंदर एक अच्छी हुकूमत बनती, कर्नाटक में भी अच्छी हुकूमत है, आगे अच्छी हुकूमत बढ़ती, फिक्र करो न को। तेलंगाना आंध्र चंद्रबाबु नायडू अక్కడ ఇట పోతున్నారు, टाइम वस्ते वाड़ू वस्तारू कांजिंगा चुनखानी की मुर्गे को जुमेरात क्या जुम्मा क्या कर को, जहाँ दाने ज्यादा रहते वहां मुर्गे आने का। नेक्स्ट टाइम जाने ज्यादा आएगा तो मुर्गे यहाँ चाहती है। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि अगली हुकूमत सेंट्रल में बनती, ये कौन से बिल्ला भी नहीं रहते, ये सब जाते। मोदी जब तक मेहनत कर को ले लेके, इसलिए मोदी को बोला मैं, बाबा अहमदाबाद एयरपोर्ट तो उतर रहा, एयरपोर्ट में नाम देख कौन खोला को, तो मेरा नाम ही शहर है वहां। तेरे गांव में एयरपोर्ट बनाया वाला नहीं, इन्हें उस वक्त कुछ भी नहीं आता, बदकिस्मती। आज जो है मैं तुमने पहले बोले सर का, हमारे पार्टियों की कमजोरी की वजह से इन्हें बैठा है। मनमोहन सिंह बोलता नहीं था, काम करता था, इन्हें काम नहीं कर रहा, खाली बोल रहा भाइयों बहनों, मन की बात। मैं बोला जोरू पास करना ना को, रेडियो पर कहीं कर रहा बाबा, मन की बात कौन सुनना, मन की बात तेरी। तो आज मजाक बन गया, कोई आया बोले घंटे बजाओ, धन 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 धन, वो इंजेक्शन आ दले बहुत सा। सेंट्रल गवर्नमेंट अब तक खामोश थी, अब बोल रही ना इंजेक्शन की वजह से नहीं मरे। तो आज हिंदुस्तान के अंदर हर चीज बर्बाद होकर बैठी है। तमिलनाडु में खुशकिस्मती अच्छी हुकूमत है, चलने जा रही, कर्नाटक में चलने जा रही, तेलंगाना में चलने जा रही, यूपी में, बिहार में, मध्य प्रदेश में हालात बिल्कुल खराब है, रोजी नहीं है।
रोटी रोजी नहीं मिल रही है, लोगों को जिंदगी करना मुश्किल हो गया है वहां पर। तो आप हिम्मत के साथ आगे बढ़िए और ये जो तंजीम तुम्हें बने, तंजीम होते ही इसे डिसॉल्व मत करो, इसे कंटिन्यू करो। बड़ी खुशी भी मुझे, पूरे जमात के लोग, देवबंद, आले हदीस सब मिलकर जो है तुम्हें ये खो कर रहे हैं। अल्लाह ताला तुमने और हिदायत दे। हेड ऑफिस एक ही बाबा, ब्रांचा अलग रहेंगे। कई को लड़ने का ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ला आले हदीस रंदे देवबंद रंदे बरे रंदे इंगेना पाकरंगे पाकला वापा इदके संडे पड़ते। ये दिल में अगर आ गई बात तो मोदी को जो है बराबर का जवाब हम लोग देंगे इंशाअल्लाह। कर्नाटक के अंदर वो काम लेकर, तमिलनाडु में भी वो काम होता। अगली बार स्टालिन के अब भी अच्छे सीट आंकों से जिता को मजबूती के साथ उसे लाओ। अल्लाह तुम्हारा मेरा खैर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।